2007 में बीएचयू आई तो उस समय हम भिखारियों पर काम कर रहे थे। अगर आज हम आपके सामने बैठे हैं तो अपने किसी दोस्त या अधिकारियों की वजह से नहीं, अपने वो बेगर्स कम्युनिटी की वजह से बैठे हैं। उस समय हम लोग 20 परिवार अडॉप्ट किए थे। आज कहीं ना कहीं वो अपने रोज़गार को लेकर के चल रहे हैं और अपना खुद का रोज़गार कर रहे हैं। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक अभिजीत तिवारी के साथ। जैसा मित्रों आप जानते हैं, हर हफ्ते में एक सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो सोशल के तहत आज हम लोग आए हुए हैं खुला आसमान संस्था के पास और इसकी जो सेक्रेटरी या यूँ कहें फाउंडर हैं वो रोली सिंह रघुवंशी हैं और ये हमारे मेहमान बैठी हुई हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये खुला आसमान क्या है और किस तरीके से काम करता है और ये आगे आगामी ये क्या क्या करना चाहती हैं। तो बहुत से सवाल ऐसे हैं मित्रों की जो कि इन्हीं के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो रोली मैडम, आपने हमारे लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बरबस ही हम लोग को खींच रहा है आपके, इतना मतलब ज़बरदस्त आपने जो प्रोग्राम कर रही हैं, काम कर रही हैं, जो समाज के में जो निर्माण में सहयोग कर रही है, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद आपका दे रहा हूँ। तो मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे चैनल पर दें, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला सुनें। मेरा नाम रोली सिंह रघुवंशी है और ये मेरी संस्था खुला आसमान संस्था है। ऐसी संस्था है, एक बंद कमरे में बनी हुई संस्था है कि वो महिला बाहर निकलेगी तो वो कैसा समाज चाहेगी। तो यहाँ पर हम दो बहनें मिलकर के ये संस्था रन कर रहे हैं, दीक्षा सिंह रघुवंशी और रोली सिंह रघुवंशी। यहाँ हम बच्चों के सर्वांगीण विकास पर, बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर यहाँ हम लोग काम करते हैं। तो अच्छा, इसका आप ये प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिली और ये किस सन में आपने स्थापित किया, और इस पे जो खुला आसमान है इसमें बच्चों को आप किस लेवल पे मतलब तैयार करती हैं, किन बच्चों से यूज़ करती हैं या किन बच्चों का आप उठा के अपनी संस्था में ले आती हैं जाके सर्वांगीण विकास करती हैं? पहला समाज सेवा का कहाँ से सीखी, तो प्रेरणा मेरे दादाजी स्वर्गीय हरसू प्रसाद सिंह के वजह से आज मैं यहाँ हूँ और समाज सेवा को बारीकी से सीख पाई हूँ। और क्लास 8 का एक ड्रीम था कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद, उस समय एक अलग चहक थी कि यूएसए सेटल्ड हो जाएंगे, वहाँ से नागरिकता लेंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इंडिया आएंगे तो अनाथालय रन करेंगे। और बस यही छोटा सा सपना वो क्लास 8 में लेकर के निकली थी। लेकिन जब 2007 में बीएचयू आई तो उस समय हम भिखारियों पर काम कर रहे थे। अगर आज हम आपके सामने बैठे हैं तो अपने किसी दोस्त या अधिकारियों की वजह से नहीं, अपने वो बेगर्स कम्युनिटी की वजह से बैठे हैं। उस समय हम लोग 20 परिवार अडॉप्ट किए थे। आज कहीं ना कहीं वो अपने रोज़गार को लेकर के चल रहे हैं और अपना खुद का रोज़गार कर रहे हैं। सवाल हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप किन बच्चों के साथ काम करती हैं, मतलब उनकी जो स्टेटस है वो किस लेवल की रहती है और यहाँ पे लाके आप उनको क्या कैसे उनको मतलब एक उनका संपूर्ण जो है निर्माण करते हैं? ये रविदास घाट के नशे से लिप्त ये घाट है और था पहले, अब नहीं है। हर जगह जुआ, गांजा, शराब की बोतल आज से 4 साल पहले मुझे दिखाई दी थी। 11 बच्चों से शुरुआत की थी, आज एक संस्था में 120 बच्चे हैं और ये वो बच्चे हैं ज़रूरतमंद। हम अपने घर के बच्चों में बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम खुला आसमान में आज बच्चे स्केट सीख रहे हैं, ताइक्वांडो सीख रहे हैं। अब मेरी बच्चियाँ क्लास 12th में हैं, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही है। तो धीरे धीरे ये संस्था एजुकेशन के फील्ड में मजबूती से अपना काम कर रहा है। ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपको जब इस फील्ड में आई तो सबसे पहले जो समस्याएं थी जिसको चुनौती के रूप में आपने लिया वो क्या थी एकदम स्टार्टिंग पीरियड में? सबसे पहले तो मेरा स्टार्टिंग पीरियड भिखारी एक प्रोजेक्ट ही था और मैं राजपूत परिवार से रघुवंशी हूँ और परिवार मेरा ज़मींदार परिवार का रहा है। तो वो कुढ़न कि ये क्या कर रही है ये भिखारियों के साथ इसका, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया पे भी अभी भी कुछ तस्वीरें हैं मेरी, तो उस समय भिखारी ही लगता था कि हर गली में भिखारी वाले लोग से ज़्यादा जान पहचान थी। तो लोगों का ये था कि अरे यही करना है क्या, लेकिन समझाने में मुझे 10 साल लग गए। आज वो लोग सपोर्ट भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। जो कि आपने बताया मैडम कि आप महिलाओं के उत्थान पे भी काम करती हैं, एम्प्लॉयमेंट पे करती हैं या फिर महिला सशक्तिकरण पे करती हैं उनकी, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए महिलाओं की जो कि आपके लिए वो ड्रीम हो, उन लोग को चाहती हैं आपकी सशक्त बने और समाज में जो अपनी भी भागीदारी वो प्रस्तुत।
पहले तो महिलाओं की जब बात आती है तो मेरी महिलाएं थाने नहीं जाती, थाने महिलाओं के पास आता है। मैं अपने केस के लिए भी कभी थाने नहीं गई थी, कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई थी। लेकिन आज स्थिति दूसरी है कि चाहे वो पुलिस ऑफिसर बड़े कुर्सी पर बैठा हो, वो भी खुला आसमान को जानता है। और क्योंकि आज भी थाने में महिलाएं जाने में सहज नहीं पाती, तो हम यहाँ बदकही करते हैं, चाय पे रोज़ बदकही करते हैं। महिलाएं अपने मन की बात खुला आसमान में आकर के शेयर करती है और उस समस्या से हम लोग समाधान के तहत हम काम करते हैं। तो इनको इनकम जनरेशन की तरफ भी ले जाती है, इनके लिए इनकम जनरेशन के लिए भी काम करती हैं आप? जी, मेरे यहाँ जो बच्चों को रोज़ भोजन भी मिलता है, तो जो खाना बनाती है वो भी महिला है। महिला ही यहाँ बच्चों को 120 बच्चों को खाना लेकर के आएगी, चाहे वो सब्जी पहुंचाने वाली वो सब महिलाएं, चाहे वो पढ़ाने वाली सब महिला मिलकर के ये काम कर रही हैं। और इतनी वो कैपेबल हैं कि अब वो डिपेंडेंट किसी पर नहीं है, वो मिल बांट करके अपना घर, गृहस्थी, समाज, वो सारी चीज़ों पर काम कर रही है। आपने मैडम सब वो पूछा, लेकिन ये मैंने पूछा था आपसे कि इस संस्था का जो है स्थापना, या हम कह सकते हैं कब से आपने इसको रजिस्टर्ड रूप से शुरुआत की? रजिस्टर्ड हुए 4 साल हो गए इसको। कोविड पीरियड में ये संस्था ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी और हालांकि रोली सिंह रघुवंशी की बात की जाएगी तो वो 2009 से 7 से ही हम लोग काम करें, लेकिन रजिस्टर्ड संस्था कराने का ये 4 साल पहले ये संस्था रजिस्टर्ड हुई है। ऐसा क्या बच्चों, मतलब जैसे बच्चों होते हैं सॉरी, जो बच्चों को आप यहाँ पे पढ़ाती हैं, तो पढ़ाने के साथ साथ और उनकी क्या लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था करती हैं आप? जैसे कि हम मान सकते हैं बेटी बचाओ, फॉर एग्जांपल है, ये कोई स्लोगन नहीं दे रहा हूँ मैं, जैसे कि आजकल पूरे भारत में चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो कि आप खुद जो ग्राउंड जीरो पे काम कर रही हैं, तो क्या बेटियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए कुछ अलग से आप कुछ प्रोडेंशियल चीज़ें कर रही हैं? जी, मेरे जो बच्चे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। कोशिश मेरी रहती है कि बच्चियाँ क्लास 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़े। उनका ये आगे का पूरा ये खर्च ये संस्था उठाती है। जितनी बच्चियाँ जहाँ तक वो पढ़ना चाहे, ये संस्था आगे तक का खर्च उठाती है। और मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मेरी लड़कियाँ डरती नहीं हैं। अगर उनको अपनी बात कहनी होगी तो वो कहेंगी, क्योंकि रोली अगर अपनी जर्नी देखेगी तो 5 साल रोली बंद कमरे में थी और चुप थी, कभी किसी से बातचीत नहीं हुई। आज मैं बदकही खुल कर के करती हूँ और इतना उम्मीद है कि मेरी लड़कियाँ मेरे जैसे 5 साल का समय नहीं लगाएंगी, वो अपनी बात अब जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचाएंगी। थोड़ा सा मैं लीक से हट के चल रहा हूँ मैडम, इसको चाहेंगे तो सवाल को आप स्लिप भी कर दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। समाज से इसको मैं दूसरे तरीके से पूछ देता हूँ कि समाज से आपको कितना सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके बाद मैं दूसरा सवाल करूँगा। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो कि आदमी क्रिटिसाइड भी करता होगा, मतलब जैसे आलोचनाएं भी करता होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे केवल सपोर्ट करते होंगे, लेकिन मॉरल सपोर्ट करते होंगे। कुछ लोग होंगे कि जो आपके साथ श्रम के साथ करते होंगे। तो समाज से आपको कितना सपोर्ट मिला हुआ है? थोड़ा सा पाइएगा। अब बात ये मोरल सपोर्ट और इसका है, क्योंकि जब रोली अपनी नई जर्नी शुरू कर रही थी, 5 किलोमीटर का दायरा क्रॉस करना शायद मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हाथ में बैग था और ये था कि स्वाभिमान से जीना है और आत्मसम्मान के साथ खड़े रहना है। मोरल सपोर्ट का बात करें तो ये पूरा ये बस्ती है। शायद मेरे मोरल सपोर्ट से इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं होगा कि पहला प्रोग्राम में पानी का स्पॉन्सर यही बस्ती हमें दिया था। और आज भी हम जब कार्यक्रम करते हैं तो पंचम दादा का एक छोटा अमाउंट हमारे खुला आसमान में आता है। ये मेरे शिव भैया हैं जो 20 किलोमीटर साइकिल चला लेने के बाद ये पूरा समय संस्था के बच्चों को देते हैं। और उससे बड़ी बात बताए कि ये जितने लोगों का बस्ती और ये सारा नाम बताया ना, ये लेन देन हमसे नहीं करते। कभी हमसे ये नहीं पूछे कि मैडम इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। लेकिन वो जो दूसरा समाज हमारे पास आता है उसको उसके बदले में कुछ चाहिए रहता है, उसके उस बदले में ये रहता है कि मैम क्या मिलेगा हमें। एक्चुअली क्या है, यही चीज़ मैं नहीं पूछ पा रहा था, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। मैडम लास्ट 2 सवाल कि ये मैं जानना चाहूँ कि क्योंकि ये संस्था आपकी काफ़ी बड़ी संस्था है, जो कि इसको चलाना एक वाकई में अपने आप मद्दा की बात है, तो फाइनेंशियल आप कितना क्राइसिस झेलती हैं, या फाइनेंशियल आपको क्या गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है, या किसी कुछ साहूकार ऐसे लोग, इनडायरेक्टली मैं पूछ रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे करते हो क्योंकि आदमी को थोड़ा सा एक समाज सेवा भी करता है ना, तो क्योंकि ये संस्था चलाना, रोज़ बच्चों के साथ जो है उनका मील्स तैयार करवाना करना,
महिलाओं को जोड़ना करवाना, उनको ये करना, ये बहुत बड़ा एक संचालन है, इसको छोटे लेवल पे नहीं देखा जा सकता। तो इसके लिए सहज ही समझा जा सकता है कि एक फंड की आवश्यकता होती होगी, एक अर्थ की, तो वो कहाँ तक आप पूरी कर पाती है और कहाँ तक अभी तक क्राइसिस में है? पहले तो ये बताना चाहेंगे कि 2 साल में ये मेरा दूसरा सेंटर निशाद राज घाट पर है। वहाँ पर भी तकरीबन 50 बच्चे हैं, यहाँ पर 120 बच्चे हैं। रही बात फंड, जब मैं यहाँ खुला आसमान में अपनी जर्नी तय कर रही थी तो हाथ में बैग था, आज कलछुल पकड़ती जोर से बोलना है, ठीक है ना। तो जो सपोर्ट मिलता है वो मेरे अपने कुछ दोस्त मित्र हैं जो समय समय पर हमें ये मुहैया कराते रहते हैं, जो हमारी ज़रूरत पर वो काम आते हैं। सरकार से अभी कोई फंड हमें नहीं मिला है। जो भी है ये आपका अपना ही मतलब सब कुछ पैसा रुपया जो भी लग रहा है सब आपके रेवेन्यू हैं, सब इधर उधर से करके भविष्य के कर्णधार मेरे प्यारे बच्चों। क्राउड फंडिंग ये पूरे दोस्त मित्र से मिल करके ये चल रहा है। कभी शिव भैया का स्पॉन्सर है, कभी किसी का स्पॉन्सर है, ये छोटे छोटे बूंद से ये संस्था चल रही है। आप लोग खाना नहीं, अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे, है ना। जोर से बोलना है, ठीक है। मेरी अकेले की आवाज़ कितनी कहाँ तक पहुँच रही है उस आप लोगों को तो इतनी आवाज़ आनी चाहिए, पेड़ के पत्ते सारे नीचे गिरने चाहिए, ठीक है ना। अब मैं बोलूँगा जय हिंद, गुड, जय हिंद। परम सम्मानीय रोली मैम, उपस्थित स्टाफ तथा भविष्य के कर्णधार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुबेदार देवेंद्र सिंह 137 सी टीम बटालियन 390 और मेरी टीम की तरफ से इस प्रांगण में उपस्थित आप तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। मैम से ना मैं हमारी कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि इस नवरात्रि के टाइम में मिलेंगे बोल के, तो मैं छुट्टी में था, तो परसों ही मैं छुट्टी में था और मैं आते मैंने मैम को कॉल किया कि मैम एक बार मिलते हैं बोल के, हम आप लोगों से मिलने के लिए आए। ठीक है बेटा, जो मैम कर रही है ना अभी आप लोगों को पता नहीं क्या कर रही है, आप लोग जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा क्या कर रही है मैम बोल के। ठीक है, मैम ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा, मतलब ये हम लोग, मैं तो कभी भी कल्पना में भी नहीं सोच सकता हूँ, ये नींद में भी नहीं सोच सकता जो मैम कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा जो मैम लोग बोलते हैं जो कहती है तो उसी रास्ते में चलना है, पढ़ना है, कुल मिला के बहुत मेहनत करना है। ठीक है बेटा, जो मैम सिखा रही है ना उस चीज़ को करना है हमने। और हमेशा मैं यही बोलता हूँ आप लोगों को, आजकल कहीं पे भी जाना अपना डिसिप्लिन बना के रखना, कहने का मतलब, ठीक है, समझ गए? डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं ना, अनुशासन, ठीक है ना, उसको बना के रखना हमेशा ही। घर में भी रहते हो अनुशासन, यहाँ भी रहते हो, जो बोल रहे हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उसको मानना है। ठीक है, तो मैं मैम को फिर से और दिल से बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ कि जो मैम इतना बड़ा आप लोगों को कर रही है और मैम के कारण ही हम लोग आपसे मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मैम प्लीज। पहला तो हम तो आपको बोलेंगे कि अरे नहीं, हम बहुत सुकून के साथ क्लास में ले पा रहे हैं, तो बस आप लोगों की वजह से ले पा रहे हैं। शायद उम्मीद करते हैं कि अपनी संस्था में भी कुछ ऐसे करने का भार, आपकी वर्दी पहनने का भार इन बच्चों पर भी आए और डिसिप्लिन और देश के लिए कुछ करने का भार आए। बस रोज़ यही हमारा सपना है इन बच्चों के साथ कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी क्षेत्र में ये लोग निकले सर। तो बस रोली मैडम और उनकी टीम को, हमारी गंगा फोर्स टीम की तरफ से और सेंटर हमारे जी साहब, हमारे टीम के जवान सबकी तरफ से आपका सभी का बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो आपकी जो संस्था है खुला आसमान, उसी से दो पंक्ति में अभी थोड़ा पढ़ रहा था, बहुत अच्छी पंक्ति है, आप लोग को सुन के अच्छा लगेगा। बोला, खुला है आसमान बुलाते हमें, खुला है आसमान बुलाते हमें, एक तारा कहानी कहे, उड़ानों को पंख मिल गए, बंधन सभी आज डलने लगे, खुला है आसमान हमें कहे, धूप भी अपनी लगने लगी, अब तो शाम भी जैसे साज करे, नदी भी बहे जिंदगी को धुन, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ कहे, मन का परिंदा ना थके, सपनों की मंजिल कभी दिखे सभी मिले, कभी झील जैसी शांति मिले, कभी तूफानों से भरे गगन मिले, कहाँ रुके ये बादल कहें, ये तो हमें छूने चले,
हर कोना जैसे खुला हुआ है, खुला हो आसमान ये कहानी कहे, चलो उड़ चलें, चलो उड़ चलें। ये पंक्ति से अर्थ है आप बच्चों को हमारी तरह इस ड्रेस पहनने का बहुत सारे बच्चों को शौक़ होगा, तो मन लगा के बच्चों हमारे टीम की तरफ से, मैडम की तरफ से आप लोगों को सभी को एक ही कार्य करना है, मन लगा के खूब पढ़ाई करना है और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना, इसमें हम बहुत सारे हमारे जो फौजी साहब भी हैं, उसमें बहुत सारे हमारे जवान भी हैं जो गरीब परिवारों से संबंधित रखते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना कि सभी जो आज की ज़िंदगी में वही सक्सेस होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जहाँ ज़्यादा जैसे जिनके पास पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आपको भगवान इसका फल पक्का देगा। थैंक यू।